नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। विलय का ऐलान हो चुका है, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पटना से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आज 6 दलों के दिल मिल जाने का विधिवत ऐलान कर दिया गया, लेकिन पार्टी का नाम, नीति, चिन्ह, झंडा क्या होगा, ये तमाम सवाल फिर भविष्य पर छोड़ दिया गया है। पिछले कई महीनों की कवायद में सिर्फ ये तय हो पाया कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के अध्यक्ष होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और एक कमेटी बनेगी जो फिर से माथापच्ची करेगी कि पार्टी कैसी होगी, पार्टी का स्वरूप कैसा होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई विलय की लय बनती जा रही है, बात बन रही है, और क्या बात बनने से चुनावी बात बन पाएगी। दिल्ली जो कई राजनीतिक बदलावों की गवाह रही, उसकी यादें आज एक बार फिर ताजा हो गई होंगी। जनता परिवार बातों और अटकलों के बीच एक स्वरूप लेता दिखा। घोषणाएं मजबूती से हुई, पर कुछ सवाल अभी भी बरकरार है। गुलाब का माला माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने उनके गला में डाल दिया। जी हां, मुलायम सिंह यादव के गले में गुलाब की माला डाल दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि नेतृत्व की खुशबू से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, पर सवाल इस बात को लेकर है कि इस गुलाब के पीछे कांटे क्या हैं। दरअसल विलय के जिस रास्ते को बीजेपी के खिलाफ विजय पथ माना जा रहा है, उसमें पहला सवाल दलों की राज्य में अहमियत को लेकर है, और यहीं से टकराव की स्थिति के संकेत भी मिलते हैं। सवाल यह है कि मुलायम की भूमिका बिहार के चुनाव में क्या होगी। सवाल यह भी है कि नीतीश और लालू की भूमिका यूपी के चुनाव में क्या होगी। और क्योंकि मामला फिलहाल राज्य की सत्ता को हासिल करना है, इसलिए हर फैसला अलग अलग दलों के हित से टकरा भी रहा है। शायद इसलिए भी लालू बिना पूछे कहते हैं, हमारे बीच कोई ईगो नहीं है। हम लोग एक हो गए और किसी के मन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, न नीतीश जी के मन में, न लालू यादव के मन में, न हमारी जनता के मन में। देश में वैकल्पिक राजनीति देने के दावे के साथ दिल्ली में तमाम चेहरे दिखे, तो एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि शासन की नीति क्या होगी। यानी अगर मोदी के मॉडल को चुनौती देना है तो जवाब क्या हो, ये फिलहाल किसी के पास नहीं है। सम्मिलित दलों के अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री कमल मुरारका, श्री मुलायम सिंह यादव से विचार विमर्श करके नीति, वक्तव्य, चुनाव चिन्ह, नाम, झंडा, संगठन आदि पर निर्णय लेंगे। दशकों बाद जनता परिवार के सदस्य एक हो रहे हैं, तो चमक मुलायम के चेहरे पर सबसे ज्यादा दिखी। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा, उसे भी पहली बार लग रहा है कि विधानसभा में कुछ सहूलियत मिल जाएगी। और जब ये सब एक हो जाते हैं तो देश में राज यही का होता है। आपने देख लिया, जब जब हम लोग बैठेंगे, जब एक हुए तो राज यही का हुआ। जनता परिवार समाज को जोड़ने की राजनीति का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाज के उस वर्ग से विरोध की आवाज भी उठ रही है जिसको नेतृत्व देने की पूरी कवायद है। कि जो अभी महाविलय हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष भी होंगे मुलायम सिंह यादव और पार्टी के भी अध्यक्ष होंगे मुलायम सिंह यादव। सारी शक्तियां मुलायम सिंह यादव में निहित कर गई है। तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों रिश्तेदार हैं, जो कुछ करेंगे वो। नीतीश कुमार जी अपना स्थान कहाँ खोजेंगे, उनको समझना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए महाप्रलय है, और इस प्रलय में वो कहाँ चले जाएंगे उसका कोई ठीक नहीं है। बिहार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सबसे अहम ये कि इतिहास के पन्ने दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि जनता परिवार इतिहास से सीख लेकर आगे बढ़ेगा या इतिहास से प्रेरणा लेकर फिर उन्हीं सवालों में घिर जाएगा जिससे वो पिछले 40 सालों से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो जाहिर है दावा है कि विलय अब लय पकड़ती जा रही है और हम अब बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक सुर में लड़ेंगे। लेकिन बहुत कुछ सवाल अभी भी बाकी है। चुनाव का वक्त नजदीक है, लेकिन बहुत कुछ तय होना अभी बाकी है। और वो कैसे तय होगा और क्यों नहीं तय हो पाया अब तक? क्या कहीं कोई पेच फंसा हुआ है? और नीतीश जी के सियासी भविष्य को लेकर मांझी अगर सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब क्या है? तमाम अहम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक इजहार अहमद साहब हैं, जेडीयू विधायक रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी प्रवक्ता, और साथ ही राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू के ही विधायक हैं, लेकिन बगावती तेवर हैं इनके, मांझी खेमे के जाने जाते हैं। स्वागत है सर आप सभी का। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आऊंगा। मांझी जी अगर कहते हैं कि नीतीश जी के लिए महाविलय महाप्रलय लाएगा, तो उसके पीछे क्या ठोस वजह आप गिनाएंगे? देखिए, बहुत साफ है कि यह बिल्कुल अननेचुरल अलायंस है। 1994 से नीतीश जी लगातार लालू जी के खिलाफ लड़ते रहे हैं और अब तक जितने इलेक्शन हुए और जितने वोट मांगे, 1 पॉइंट प्रोग्राम रहा लालू जी के खिलाफ। अब आप समझिए, जो पिछले 17 साल से लगातार लड़े, उतने ही नहीं है, बीजेपी के साथ थे वो लगातार, और बीजेपी को छोड़ के अब अलग हो गया और उन फोर्सों के साथ। सियासत में तो ये सब चलता रहता है। नहीं, गलत है ये हम आपको बता दो, गलत इस माने में है। कभी नीतीश जी के साथ उनके गुण गाते रहे, लेकिन आज हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। आप वही बात बताना चाह रहा हूँ, नीतीश जी के साथ था सर्टेन प्रिंसिपल पे, हमारा आज भी वही ओपिनियन है कि अगर लालू जी के साथ जाना है तो हम सबसे पहले पीपल के पास जाएं कि हमारा ये फोर्सेस है, हमारे साथ ये कमिटमेंट है, हम क्या कहते हैं जनता के सामने जाएंगे और हम उसको वोट मांगेंगे। नॉट दैट कि अपने चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए हम किसी के सपोर्ट लें, या फ्यूचर में कि अपोज करना है हमको बीजेपी को अनकॉल्ड फॉर, तो हम क्या कहते हैं दूसरे फोर्सेस के साथ जाएं। बिल्कुल गलत है, अनडेमोक्रेटिक इसको कह सकते हैं, इलीगल कह सकते हैं। तो लीगल क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीगल ये होगा कि उनको सबसे पहले, अगर हम जिसके खिलाफ वोट मांग के एमएलए हुए हैं, आज जो चीफ मिनिस्टर किस बात के लिए चीफ मिनिस्टर हैं? चीफ मिनिस्टर इस बात के लिए हैं कि उन्होंने लालू के खिलाफ वोट मांगा और लालू के खिलाफ वोट मांग करके चीफ मिनिस्टर हुए। आज उन्हीं के साथ जिसके खिलाफ वोट मांगा और उसके खिलाफ वोट मांग के उसी के साथ हो जाए, इससे ज्यादा अननेचुरल काम नहीं हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक काम नहीं हो सकता। तो ये महाविलय से आपको लगता है नीतीश कुमार को बहुत नुकसान होगा? नुकसान नहीं, ये लोग सिर्फ इसलिए एक साथ हो गए हैं, इनका ये मानना है कि हमारा 17% वोट जो माइनॉरिटी का था, जो डिवीजन हो रहा था लगातार, वो इस बार डिवाइड नहीं हो, तो हमारे पास एक सर्टेन फोर्सेस एक साथ हो जाएंगे तो हम क्या कहते हैं बहुत बेटर अचीव कर सकते हैं। लेकिन दे नेवर थॉट, वो अभी तक 83% के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, 17% के बारे में सोच रहे हैं, विच इज टोटली लीगल। और नीतीश कुमार का आप समझिए कथनी करने में कितना अंतर है कि उन्होंने जितना बजट था उसमें माइनॉरिटी का बजट उन्होंने डेवलपमेंट में घटा दिया। इजहार साहब, महाप्रलय आपके लिए आ जाएगा, महाविलय आप भले ही कर लें तो? देखिए, एक चीज़ है कि भाई राजीव गांधी जी, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया बड़े अहम मुद्दे पर, अहम मौके पर आज विलय हुए, और ख़ास करके हम आपके माध्यम से आदरणीय देवगौड़ा जी, माननीय नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह जी, आदरणीय लालू जी को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम इन्होंने जो झूठे वादे करने वाले के ख़िलाफ़ कम से कम एकजुटता दिखाई। और पहले के लोग कहते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कि एक लाठी एक छड़ी जो है वो टूट जाता है, 2 टूट जाता है, 3 भी टूट जाता है, 4 भी, और 6 एक साथ दोगे तो नहीं टूट सकता है। तो चट्टानी एकता का जो इन्होंने सबूत दिया है, ठीक है, माननीय हमारे ये कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद जी की बात कह रहे हैं सारे लोगों को। अब पूछिए कि हमारे बड़े भाई हैं राजीव रंजन जी, मैं बड़ा इनका इज्जत एहतराम करता हूँ, बहुत बुजुर्ग भी हैं, बहुत सीनियर भी हैं, कई पदाधिकारी पढ़े लिखे आदमी हैं। इसे पूछिए जंगल राज का शेर अभी किनके यहाँ है? जो आदमी सबसे ज़्यादा भाजपा को गाली देता था, आज वो भाजपा का मंत्री बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर के जिस आदमी ने भाजपा के लिए उस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि इन्होंने दंगा करवाया, फसाद किया है, हजारों मुसलमान का इन्होंने गर्दन कटवाया, छोड़ रहे हैं, और आज जाकर मैंने आतंकराज नहीं कहा था, मैंने ये नहीं, ये कोर्ट ने अपना क्या बयान देने, ये नीतीश कुमार ने बिल्कुल नहीं, वो जंगल राज के शेर जो हैं अभी कहाँ है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल जो है ये तो क्या नहीं, दौरान जंगल बिल्कुल ये बकवास जैसी बात है। नहीं साहब, मुझे इतना बताइए कि अगर शेर है भी
या फिर शेर खुलेआम घूम भी रहे थे? देखिए, जंगल में जंगल राज की बात करें, जंगल का शेर जो है, अब जंगल राज का शेर जो है, आप कहते हैं जंगल राज की बात, तो जंगल राज था नहीं, जंगल राज की शेर जो है, अब आप कह रहे हैं जंगल राज था तभी तो शेर थे। आखिर के और लोग जंगल राज था तभी तो शेर थे। माननीय जो आज मंत्री बने, इतना बताइए, सोच लीजिए कि और भी जंगल राज था तभी तो शेर थे, उनको भी टिकट दे सकते, टिकट भी दे रहे हैं, बताइए सर। MP भी बना रहे हैं उसको, फिर मिनिस्टर भी बना रहे हैं, माफ कीजिएगा, और लोगों को मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जंगल राज था तभी तो शेर थे। भाई जंगल आप कह रहे हैं तो जंगल राज के शेर जंगल था कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ कि उनका शेर वहाँ है, समझ गए ना? लेकिन जंगल राज था ना, जिन पर कहते जंगल राज नहीं था, ये आपके कहने के मुताबिक कि जंगल राज आपके कहने के मुताबिक आपके मुंह में है, क्योंकि ये लोग गरीब गुरबा की बात उठाते हैं। नीतीश जी और लालू जी अगर गरीब गुरबाओं की बात करते हैं तो बड़े लोग सिर्फ यही कहते हैं कि वो जंगल राज की बात करते हैं, वो गरीबों की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात, विकास की बात। नीतीश जी ने कभी नहीं की जंगल राज की बात, नीतीश जी ने कभी नहीं कही, ईमानदारी से कही है। चुनाव लालू यादव के चुनाव में अपना वो वोट मांगे हैं जाकर के, अपने लिए अब कहा है, जनता के लिए अपने विकास के नाम पर गए हैं, विकास की बात कहा है उन्होंने। नवल जी आप साथ में थे क्या उस समय? जंगल राज आतंक राज कुछ नहीं, बहुत अच्छा राज कहकर आप आए थे क्या? देखिए ऐसा है कि यार भाई अभी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं कई बार कहा हूँ कि मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, घोड़ा ना हुई है। इनके विलय को इतना बड़ा तूल से कोई समझने की जरूरत नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है और हर एक दूसरा आदमी कभी न कभी एक दूसरे को चूटी काटा है, उसको डिमोरलाइज किया है। मुलायम सिंह को लालू जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नीतीश जी ने लालू जी को पशुपालन घोटाला में जेल भेजवा के सजा याफ्ता बनवा दिया, और देवगौड़ा जी का वही हाल है। मतलब जितने लोग हैं वो हर आदमी एक दूसरे रूप से घायल है, और घायलों की जमात एक जगह होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी तो करते हैं, लेकिन अंदर का घाव जो चुभता है तो थोड़ा डिस्टेंस बनता है, उसी घाव के में अप डाउन हो रहा है। और इनके लेकिन लालू जी कहते हैं सब घाव भर चुके हैं, आप वो कह रहे हैं, आपको अभी हुआ नहीं है ऐसा लगता है। अगर सुमित जी होता तो 4 घर के टोला जो कहेला से होला, अभी तक इसमें देर क्या है? नेता चुन लिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन चुन लिए, तो अब अलग अलग टुकड़े टुकड़े में संधि विच्छेद करके, विभेद करके परमाणु परीक्षण की तरफ क्या? ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है रामानुज जी, कि आप पिछले कई महीनों से कवायद कर रहे हैं, बात हो रही है, बात रुक रही है, बात बंद हो जा रही है, फिर बात शुरू हो रही है, फिर बात होते होते अब तय बस इतना हुआ एक चीज कि मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष होंगे, वो जो कि आप पहले ही एक तरह से इशारा दे चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में हम लोग चलने को तैयार हैं, ये पहले से आप कहते रहे। नया क्या आपने तय किया, या फिर क्या ऐसा ठोस आप निकल कर लाए हैं? चुनाव बहुत नजदीक है, कार्यकर्ता स्थिति में इस समझने की स्थिति में अभी नहीं है कि वो किस पार्टी में है, क्या चुनाव चिन्ह होगा। आप अपने आप को सजने संवरने में इतना तैयार वक्त लगा रहे हैं, मैदान में उतरिएगा कब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप के हिसाब से हम लोग राजनीति करें कि देश की बीजेपी कह रही है, बीजेपी मैं बीजेपी जवाब दूंगा, मैं बगैर ही कर नहीं बोलता। वो बोल रहे थे भाई हमारी बारी आई है, मैं बोलूंगा। कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपको? मैं इनकी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देश दुनिया कानून से, परंपरा से अभी समय से चलता है, या तो संविधान है या परंपरा है। तो इस देश में भी संविधान है, तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ साहब जो कहे से सही वाला बात तो होगा नहीं। हम लोगों ने ये तय करके आज बता दिया कि हाँ हमारे विलय की जो प्रक्रिया चल रही है, गोइंग ऑन है, उसका ये फलाफल है कि हम लोग मिल गए, सिद्धांत अध्यक्ष चुन लिया, नेता चुन लिया, और हमने कमेटी बना ली, स्टीयरिंग कमेटी हमने बनाई, जो बैठ करके ये तय ही नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्ट में जा कर के। और ये चूंकि जब कानूनी प्रावधान है, हम अब आज की तारीख में तो ऐसी बात नहीं है, आप फेक फिक्सर्स भी कर लीजिए, उन्हें SMS करके हम लोगों के मोबाइल पर भी आ जाता है। अब मेंबर बना के देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। तो ये जो है कानून है, संविधान है, इलेक्शन कमीशन है, तो उसके लिए हमको जो भी हमने तय किया है वो उसकी घोषणा तभी विधिवत होगी
जब चुनाव आयोग वो सैंपल हमें आमंत्रित करे, तय हो चुका है सिंबल, सब कुछ तय है, झंडा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कमेटी मैं बता रहा हूँ ना कि हाँ उसी की ये कमेटी मिलके तय करके, और ये इलेक्शन कमीशन में जो ये प्रोसेस है तय हो गया है, तो अब तय क्या करना है? हाँ मेरी बात फिर मोटा मोटी तय है, लेकिन उसमें ये है कि साहब इलेक्शन कमीशन के यहाँ ये देखा जाता है कि उसके जो प्रोवाइडर सर्कुलर है उसमें कौन सा सैंपल किसी के लिए फ्रीज है, किसी का ऐसे जो हम लोगों ने तय किया है, जल्द से जल्द उसका भी ऐलान हो जाएगा। हाँ वो निश्चित हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं घबरा रहा हूँ, बीजेपी कह रही है कि अब तक आप ये नहीं कर रहे थे। देखिए ये गोएबल्स के, हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, बयानवीरों की बात मत लीजिए, ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को कहने दीजिए, वो राजीव रंजन जी कह रहे हो, भाई नवल यादव जी कह रहे हो, नीतीश जी नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। नीतीश जी नहीं है और मांझी जी इसलिए कहते हैं कि शायद नीतीश जी को लालू मुलायम मिलकर साइड करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। नहीं मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मैं इनसे पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मिलकर बोल लीजिए, दिक्कत का एक के बात तो। अरे आप बोल रहे हैं दोनों मिलकर ना, आप अपनी बारी से बोलिए ना। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जितना मांझी जी कह रहे हैं या राजीव रंजन जी कह रहे हैं या ये भाई कह रहे हैं हमारे भाजपा के साथ, हम लोग कहाँ कुछ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन किसको साइड करेगा ये समय बताएगा। हम लोगों का ये जो विलय है या गठबंधन है, जो भी हम लोगों ने तय किया है, मैं समझता हूँ देश गठबंधन रहेगा कि विलय रहेगा। अरे भैया विलय मेरी बात है ना, ये जो है ये समय बताएगा, ये बेचैनी इनकी अमित शाह जी का बेचैनी कह रहे हैं कि सबके अपने अपने घाव हैं और उस सारे घाव जो है ना, जब हम लोग इनकी बेचैनी ये है कि जब हम लोग देश में मिले हैं, इस देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और आज देश तो, लेकिन परिवर्तन टिक नहीं पाया। अरे भैया तो टिक नहीं पाया होता तो फिर ये जो देश बेचने वाले लोग आते, टाटा बिरला अंबानी अडानी के बगैर हमारे कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब होगा। अरे हमारी बात आप अरे वो मैं कह रहा हूँ एक समय बताइए जो भाजपा के बगैर समर्थन के, अरे भाजपा बंद आपको जवाब मैं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। वो 91 का पहले का देश था जब देश का ताना बाना छिन भी नहीं हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया नहीं किया था, देश का सेक्युलर कैसिडेंशियल को डैमेज नहीं किया गया था, देश का गंगा जमुनी तहजीब जब से आप अछूत हो गए। आज गैर कांग्रेसवाद का दौर नहीं है, गैर बीजेपी वाद का दौर है। वो भाई जा रहे हैं एमएलए बनने के लिए, चले जाए आपके यहाँ, आप चले जाइए। इस देश में टाटा अंबानी अडानी रहेगा कि इस देश का गांव गरीब किसान मजदूर का देश होगा, ये लोहिया अम्बेडकर के लोगों का देश रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक दिलवा रहे हैं, आप किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप अडानी को लोन दिलवा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे मैं किसान आत्महत्या का कारण मैं बता दूं। कल की खबर है, भागलपुर से खबर आई थी, आत्महत्या को मजबूर हो गए, कोशिश की किरासन तेल छिड़ककर भागलपुर में किसानों ने, आज अखबार में भी। अरे भैया किसका कौन बैठा हुआ देश की, यही तो हमें राज्य में कहना है, राज्य में। अरे भैया राज हम है, हर राज्य में हो रहा है, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में, तो फिर फर्क नहीं है, हम कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, यही तो कहना है कि भागलपुर में कर रहा हो या वहाँ नागपुर में या विदर्भ में कर रहा हो, देश का किसान देश दावा था। अरे हमारी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए, ये पॉलिसी जो है देश की पॉलिसी, वही हम कह रहे हैं कि अंबानी अडानी का देश होगा, कि इस देश में रसने बसने वाले जो 90% लोग हैं उनका होगा, देश के 7%, 8%, 10% लोगों के लिए ये विलय से बैठ के क्या इस विलय से 90% लोगों का देश बन जाएगा? बिल्कुल 90% ये लड़ाई आप इनकी घबराहट जो है, इनकी घबराहट है, 69-70% वोट वाला बाहर है और 31%
विलय पढ़िए, सर, आप बेचैन मत होइए, आपकी बेचैनी के बाद की आपकी बता रहे हैं। आप बोल रहे आप बेंगलुरु में नहीं, ये झारखंड में बोले, बेंगलुरु में बोले, हमने देखा प्रधानमंत्री को पेरिस में बोलते हुए बिहार की चिंता आप कर रहे हैं, कोल ब्लॉक बुझा रहा है देश के जवाब सवाल होना चाहिए। सवाल जवाब देने की स्थिति में है कि जवाब देंगे? जवाब कार बजाने वाले लोग हैं। प्लीज इजहार साहब, नीतीश जी उस कमेटी में क्यों नहीं है जिस जो कमेटी बनाई गई है 5 सदस्य समिति, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं? अच्छा, एक चीज सुमित जी, एक चीज बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं क्या? यहाँ पर बैठा करके अजय चौटाला जी से इंटरव्यू करवाएं क्या? आपका ना हम जो पूछते हैं वही बताइए ना, हम वही पूछते हैं। हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर, सूरज बना रहा था मैं दिए को जोड़कर। यहाँ ऑलरेडी एक चीज बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ है और आरजेडी के लोग समर्थन कर रहे थे, आज से समझिए उसके बाद कर रहे थे, उसके बाद आप कर रहे थे, उसके बाद बात करते हैं जमीन की बात करते हैं। ऑलरेडी कुमार जी कमेटी में हो कि नहीं हो, वो एक नेता है, राष्ट्र के नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी सुमित झा जी, मुझसे जवाब इसका ले लीजिए, अगर आप डिबेट को अगर आप ये मिले जाते, बाकी मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टेयरिंग कमेटी बनी है, मैं स्टेयरिंग कमेटी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, हमारे मित्र हैं बैठे हैं, अगर उस पार्टी का हमारी पार्टी भी एक हो गई है ना, मैं आपको बता रहा हूं अभी जो बने हैं, अभी स्टेयरिंग कमेटी के जो माननीय सदस्य जो नामित किए गए या हम लोगों ने तय किया, उसमें पार्टी के अध्यक्षगण, तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे माननीय लालू प्रसाद जी, जेडीयू के अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो एचडी देवगौड़ा जी, तय हुआ है। हमारे ये मुख्यमंत्री हैं, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और आप देखेंगे बीजेपी की बेचैनी है। रामगोपाल बने ना, छोटे नेता नहीं है, बड़े ही नेता, बड़े नेता है, लेकिन अभी पार्टी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं चाहिए ना, पार्टी का नेता। अरे आप मत ना बेचैन होइए, आपकी बेचैनी यहाँ जाहिर है, मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है, का पद बढ़ाइए, क्या यही एक वजह है? बाप रे बाप डिमोरलाइज किया सब नीतीश जी को, नहीं है ना? अरे नीतीश जी को डिमोरलाइज किया गया इसमें। मैं जवाब देता हूं, बताइए तो। राम गोपाल जी कन्वीनर इसलिए बनाए गए कि वो इन द बिहाफ ऑफ मुलायम सिंह यादव की जो अभी ये है व्यवस्था, उनकी जो सारी की ये है, उसमें मुलायम सिंह काम करेंगे। राजीव जी, जो नीतीश जी को साइड करने की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि कमेटी में उनका नाम नहीं देना? नीतीश जी को साइड करके गठबंधन क्या हो? आपको ये लग रहा है कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है और ऑलरेडी आरजेडी इसको सपोर्ट कर रही है, सीएम कैंडिडेट होंगे? ये सही है कि चूंकि पार्टी के प्रेसिडेंट हो रहे हैं, तो वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट जो होगा वो वही होगा, उसमें कोई बड़ी बात मांझी जी ने सवाल उठाया है, मांझी जी जिस कारण से जगह नहीं दी गई, और उन्होंने कहा कि इसलिए अब लग रहा है कि नीतीश जी को साइड किया जाए। नहीं, बट ये नहीं ऐसी बात नहीं, नीतीश जी को साइड नहीं किया जाएगा। नहीं साइड नहीं हुए हैं, ये लॉजिक नहीं है साइड होने का, इसलिए कि जब एक प्रिंसिपल है कि पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे, तो उसमें जो पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो सवाल फिर क्यों है कि नीतीश जी के लिए महाप्रलय आ जाएगा? सब कुछ अगर नीतीश जी के पक्ष में है तो आप सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो विलय तो हो गया, ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल उन चुनौतियों का है जो इस विलय के बाद सामने खड़ी रहेंगी। उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे लालू, नीतीश और मुलायम, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। हर पार्टी और हर गठबंधन खुद को मजबूत करने में जुटा है। लालू और नीतीश का पहले दिल मिला और बाद में दल। लेकिन सवाल यह है कि क्या विलय के बाद नए दल में कोई मतभेद नहीं होगा? विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर मारामारी नहीं होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के कई नेता चुनाव लड़ने की हसरत पाले हुए हैं और विलय से उनकी हसरतों पर पानी फिर सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई खुलकर नहीं बोल रहा है और सब कुछ अपने नेताओं पर छोड़ रहा है। सीटों का मामला है, कहीं भी कोई संशय की बात नहीं है। हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नेता
मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सब पर राय बना चुके हैं। इसमें हम लोग को कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 115 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि आरजेडी को 22 सीटें मिली थी। 80 से 85 सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला था, और 30-40 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 1000 से 2000 के बीच था। जाहिर है जब विलय के बाद इन तमाम सीटों पर दोनों पार्टियों के नेता अपना अपना दावा ठोकेंगे, और यही दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए सबसे मुश्किल खड़ी होगी। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा और अब जो सारा पावर नीतीश कुमार से भी शरद यादव जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव अपने हाथ में रख लिए हैं। टिकट बंटवारा का मामला है वो करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष हैं वो करेंगे। अब देखिए महीना 2 महीना के अंदर कि कितने विधायक वहाँ से भागते हैं। इसलिए भागेंगे कि नीतीश कुमार ने हमारे विधायकों को कंडेम किया था, गाली दी थी, उनको कहा था कि कमीशन खोर है, ये लोग भ्रष्ट है। मुश्किल घड़ी में विरोधी अपने लिए मौका भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस समय जेडीयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो बेहतर होगा उसे टिकट मिलेगा। जब दोनों दल मिल जाएंगे, 6 दल मिल जाएंगे, एक दल हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जिसकी उम्मीदवारी सबसे भारी रहेगी पार्टी उसी को तरजीह देगी। अब चुनाव में तो एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, सब तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो उसमें बलिदान, त्याग, सब चीज़ की जरूरत है जो सब कोई करने को तैयार है। जेडीयू आरजेडी के विलय के बाद समस्या यही खत्म नहीं हो जाएगी, समस्या कांग्रेस को लेकर भी होगी, क्योंकि उसके नेता बार बार कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बीजेपी को विरोधी दलों में चल रही इस तरह की चर्चा ने बोलने का मौका दे दिया है। ये लोग पार्टी नहीं, एक भाई कहते थे कि वो परिवारवाद करते हैं, ये बात कर रहे हैं, अब आज कहाँ चले गए ये देखिएगा। ये सब जो विलय है ये महाप्रलय जल्दी ही होगा, ये महाविलय नहीं महाप्रलय होगा, और इन लोगों का सब इसलिए इस चीज़ दिखाई पड़ जाएगा कि क्या ये चाहते हैं। इतिहास गवाह है जनता परिवार की एकता कभी स्थायी नहीं रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इनकी एकता कितने दिनों तक टिकी रहती है और ये कैसे बीजेपी को मात देते हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। मिले सुर मेरा तुम्हारा का नारा दिया जा रहा है, लेकिन सुर मिलेंगे क्या, इस पर सवाल है। आपने जो रिपोर्ट देखी है उसमें सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार का ऐलान जब होगा तो उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त आरजेडी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से जो टिकट नहीं हासिल कर पाएंगे वो क्या करेंगे, उनके बगावती तेवर का नतीजा क्या इस विलय के बाद जो नई पार्टी बनेगी उस पर पड़ेगा। राजीव जी, हम आपको इसमें 4 बात बता देना चाहते हैं। ये अभी विलय से पहले ही 140 सीट आरजेडी मांगते थे, 140 सीट ईवी मांगते थे और 70 सीट कांग्रेस मांगती थी, और सीपीआई के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये तय है कि पिछले साल जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ये मिलने का आपको कारण बता दो, विलय का मेन कारण क्या, इससे आपको पता लग जाएगा। तो पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 15 सीट इलेक्शन में 15 सीट पर विजय प्राप्त किए थे हमारे जेडीयू। 54 पर उनका कॉम्बिनेशन जो यूपीए का कॉम्बिनेशन किया था, 172 पर क्या कहते हैं एनडीए कॉम्बिनेशन किया था। अब उसके बाद से लगातार इस बात पर दबाव पड़ रहा है कि जो लोग हार गए थे, यानी 96 लोग छोड़ दिए जाएं, 24 में 22 मिनिस्टर हार गए हैं, उसके बावजूद क्या कहते हैं वो लोग बने हुए हैं, और कई लोगों का जमानत जब्त हो गया है। कई लोगों के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनका जमानत जब्त हो गया उनकी सीटों पे, उसके बावजूद वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये तय है कि आने वाले दिनों में लालू जी किसी हालत में उन सीटों को नहीं छोड़ेंगे जिस पर इनका मेजॉरिटी था, प्लस जिस पर सेकेंड हुए हैं और जहां उनके पास फॉर्मेडेबल कैंडिडेट हैं। ये आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि सितंबर महीने में जब नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन का, उसके बाद ये पार्टी बिल्कुल 2 फांक टूट जाएगी। किसी हालत में एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कांग्रेस को लोग भी नहीं मानेंगे, और ये फिर दोबारा लालू जो नीतीश जी ये डर के मारे, बीजेपी के डर के मारे जो आज कॉम्बिनेशन बना लिया इन्होंने, एक बड़ा सा समाजवादी कॉम्बिनेशन, वो टूटना ही टूटना है और 4 मंथ्स के बाद। ठीक है रामानुज जी, ये वाजिब सवाल है कि अगर उस समय उम्मीदवारों का ऐलान होता है, पिछले चुनाव में जहां जहां आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही या कम, बहुत कम मार्जिन, 1000, 2000, 2500 के मार्जिन से आपकी हार हुई, क्या वहां पर आप इतनी आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? देखिए, ये सवाल तब उठता कि हम गठबंधन कर रहे होते,
हमने विलय किया है, तो जब विलय किया है तो हम लार्जर इंटरेस्ट में लार्जर अपना ये किया है कि हाँ साहब उसमें कहीं ये सवाल ही नहीं है। ये एक सवाल रुक इसमें जोड़ूं मैं माफ कीजिएगा, क्या वहां पर जो आपकी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी राजनीतिक आकांक्षा महत्वाकांक्षा अचानक खत्म हो जाएगी आपके विलय भैया करने से? मेरी बात तो सुनिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी अब वो पार्टी अब अलग नहीं रही। जब पार्टी ही एक हो जाएगी तब पार्टी के सारे जो कार्यकर्ता और नेता और सभी जो चाहने वाले चुनाव लड़ने के जो लड़ेंगे तो एक ही ना, अब तक तो अलग अलग लड़ते आए हैं। नहीं, लड़ते तो लड़ेंगे एक ही, अब तक तो अलग अलग लड़ते आए हैं ना। ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, जो ज्यादा वायबिलिटी इनकी ये परिलक्षित होगी, उनको पार्टी लड़ाएगी। तो दूसरा क्या खुद को ये समझ लेगा कि हाँ ये आज नहीं समझता क्या ये राजीव रंजन जी जो वहाँ रास्ता नाप लिए हैं, इनको लगा था कि नहीं साहब ये लोग हमने का वोट बचा कर आपको इसी तरह होता। देखिए तो इसका मतलब कई लोग रास्ता नापेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि आज की जब सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए अगर जो पॉलिटिक्स करते हैं वो तो बस जिस दिन नहीं मिला उसी दिन उसके पहले चले जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स सोसाइटी के लिए नेशन के लिए सोशल में करते हैं वो 60 विधायक इसको मान के कहते हैं। आप मुझे उतना बताइए सर, सोसाइटी के लिए सब करते हैं, सबका दावा है सोसाइटी के लिए। नेशनलिस्ट है, रामानुजी सवाल का जवाब हम लोग जब मेरे सर तब तक देश बदला सर, देश बदला, देश को बचा लीजिए सर, आप बचाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिए। रामानुजी मोदी को कहा रामानुजी क्या वाले का बेटा सर, इसीलिए देखिए हमारी लड़ाई भटकना नहीं है, मुद्दों से भटकना नहीं है सर। आपकी लड़ाई हो, लेकिन आपके अंदर आप खुद कह रहे हैं कि जाने वाले जाएंगे, यानी कि बहुत सारे लोग जाएंगे। नहीं मैं कह रहा हूं ना सुमित झा जी कि ये जो आज आपके सवाल के हिसाब से कि जो सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन मिलेगा तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप जवाब नहीं दे करते हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप जवाब नहीं दे रहा। अरे आप ले नहीं रहे हैं सब, आपको सुनने का मैं आपसे अरे भैया जवाब मैं आपकी बात जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सी पार्टी, कल बीजेपी का रणजीत सिन्हा जी ने जेडीयू मैं जो पूछ रहा हूँ सर उसका जवाब नहीं है। ये मैं वही कह रहा हूँ, प्लीज माफ कीजिए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं प्लीज। आपकी पार्टी में भगदड़ मचेगी, आपके लोग इधर से उधर जाएंगे। हमारे लोग की बात करते हैं, हमारे जो सोशलिस्ट कैरेक्टर के लोग होते हैं वो कहीं इधर से उधर नहीं जाते। 60 लोग और ये देश बेचने वाला, देश जलाने वाला बीजेपी में तो नहीं जाएगा कोई सोशलिस्ट, लेकिन जाएगा कहीं निकलेगा। भैया मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं जाएगा, जो प्रतिबद्ध होगा, जो चुनाव लड़ने के भरोसे राजनीति करता है वो तो कहीं चला जाएगा। तो कौन आज भजन करने के लिए राजनीति करता है? मुझे नया बात बोले आप, जब से इनके नेता सजा याफ्ता हो गए तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, कोई प्रचार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स छोड़ के भी हम पॉलिटिक्स करते हैं। अभी जाइए ना संजय जोशी को दीजिए ना बधाई जन्मदिन का, कहाँ चले जाइएगा? ये जो करके आए हैं बिहार का नरेंद्र मोदी के पास की पार्टी में जाके एक सेकंड रामानुजी हो गया सर, जोशी रामानुजी कल इन लोगों ने रैली किया, न वाजपेयी का फोटो, न अडवाणी का फोटो, न जो मुरली मनोहर जोशी का फोटो। एक सेकंड करें आपके यहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास। इजहार साहब, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। भगदड़ मचेगी, ये तय है? अरे नहीं मचेगी भगदड़, ये हम देश के लिए राजनीति करते हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं। मुझे हंसी आती है, देश के लिए राजनीति सभी करते हैं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि देश में इतनी समस्या क्यों है अभी तक, आज किसान क्यों मर रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए। एक सेकंड सर, रामानुजी देश के लिए राजनीति करते हैं आप तमाम किसान, आज भी आपके राज्य में आत्मदाह करने को मजबूर हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं। आपके राज्य में बिहार में ये राजनीति आप करते हैं, देश बचाना है, पता है। इजहार साहब, मैं इजहार साहब देश के किसान किसान जिस देश में आत्महत्या करता हो और प्रधानमंत्री बैठ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, गोल ब्लॉक के लिए लोन दिवाता हो, कटोरा लेके खाली रामानुजी प्लीज सर, थोड़ा मैं मुद्दों पर मैं
आपने सवाल सवाल का जवाब मैं दूंगा। सिद्धांत का पुड़िया लालू यादव को कहते थे भ्रष्टाचार लिखो नहीं, फोटो टांग दो तो भ्रष्टाचारी समझा जाएगा। मुझे इजाज़त साहब, मुझे विलय पर विशेष राज्य का ठीक है सर, छोड़िए। स्पेशल पैकेज का सवाल था, विशेष राज्य के मुझे इतना बताइए कि विलय के बाद उम्मीदवारी को, एक सेकंड इजहार साहब, विलय के बाद उम्मीदवारी को लेकर क्या दावेदारी ज्यादा नहीं होंगी, और दावेदारी होंगी तो दावेदारी किस दल में नहीं है? जी प्लीज सर, इजहार साहब से कहें प्लीज सर, इजहार साहब को ही बोलने दीजिए। उनकी तरफ से आप भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, पार्टी हो गए, मतलब इजहार साहब पार्टी विलय हो गया तो क्या बोलाइएगा, अब एक ही को बुलाया, अब दोनों मिल गए हैं। कल नीतीश जी की अपना नीतीश जी की अपनी राजनीति नहीं होगी, लालू जी की अपनी राजनीति नहीं होगी क्या? ऐसा थोड़ी है। नहीं, नीतीश जी अपनी राजनीति होगी, मेरा सवाल है कि जब हम एक पार्टी की राजनीति करेंगे, मेरा सवाल है कि उम्मीदवारी को लेकर ये वाजिब सवाल है। एक पार्टी, एक झंडा, फिर एक मकान, एक घर, एक छत, फिर बचता ही क्या है? एक नेता, फिर बचता ही क्या? एक नेता, नेता तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो गया, एक नेता, मुलायम सिंह यादव ना, हाँ ठीक, एक नेता मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, बिहार में मुलायम सिंह यादव अब फिर करें, अभी तो अब बिहार में नीतीश कुमार, देखिए कल सवेरे तक ही बदल जाएंगे ये लोग, लेकिन ये नीतीश कुमार, रामानंद जी बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार का तो अभी तक का परिपाटी जो हम लोग का अनुभव है कि दल में कभी कोई पद लिए ही नहीं, यही है जी, किसी भी अपने दल में भी आज कोई पद नहीं। बिहार में नीतीश कुमार होंगे नहीं रहे, जो बात है एडमिटेड फैक्ट है। कोई रामानु जी पद के पीछे भागते नहीं, खाली जीतन मांझी को लतिया के बिहार में करते हैं, बड़ा एकदम हरी चल रहे हैं, तो जवाब रामानुज जी यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट होंगे जो विलय के बाद नई पार्टी बनेगी, यही ना सर? भैया नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो फिर मुख्यमंत्री होंगे, क्यों नहीं होंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ उम्मीदवार के तौर पर आपने ऐलान कर दिया, तय हो चुका है ये। आप अरे भैया तय नहीं हो चुका, ये तो विधिवत क्या दुश्वारी क्या है? आज मुख्यमंत्री थे, 5-4 बार हमारे नेता लोग दुश्वारी नहीं है सर, मैं चाहता हूँ आपको दुश्वारी है। अरे 4 बार तो हो चुके हैं, 5वीं बार हो जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तो, मैं तो चाहता हूँ ये आए, लेकिन तस्वीर एक साफ हो कि क्या सवाल का सीएम कैंडिडेट साफ है, सीएम कैंडिडेट रामानुज जी। मुझे देखिए, मैं सवाल पूछूंगा सर, मैं सवाल पूछूंगा, काम है जब ऑलरेडी 4 बजे बने तो 5वीं बार बनने में क्या आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। बीजेपी की बेचैनी आपने देखा कि साहब जो बीजेपी के साथियों का बेचैनी, उनकी बेचैनी पर मत जाइए। आप मीडिया के लोग अगर कंफर्म होना चाहते हैं या आश्वस्त होना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आज जो प्रारूप सामने आया है वो आगे भी और मजबूती से आएगा, और हम लोग कह रहे हैं कि साहब जो कानूनी प्रक्रिया है चुनाव आयोग का ऊपर के हम लोग मुख्यमंत्री आज भी हमारे हैं, बात बता रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, 6 महीना तो यही बात सुन रहे हैं। नहीं 6 महीना से आप अरे तो जल्दी आपकी बेचैनी लग रही है, अरे आपकी बेचैनी इसको नोटिस नहीं लेता हूं। अरे बेंगलोर में आप पेरिस में बोल रहे हैं जाके, नोटिस नहीं, आपकी बेचैनी तो झलक रही है कि आपने जो ठगने का काम किया है, क्या स्थिति है, कहां नवल जी नोटिस तो लेना पड़ा था आपको उपचुनाव के बाद। उपचुनाव में तो इन्होंने नोटिस दिलवा दिया था। नोटिस तो इनको ऐसा हुआ दिल्ली की जनता ने बता दिया है, दाल भात खाते हैं, दाल भात खाते हैं, दिल्ली की जनता ने जवाब ले सर रामानुज जी, सर जवाब ले रामानुज जी। मैं वही देखिए ऐसा है, रामानुज जी को भड़क पालने दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूँ। चुनाव सरकार के साथ जाता है और कोई पहाड़ नहीं जाने की बात आने दीजिए। अगर सरकार के साथ जाता है, एक सेकंड, मैं सरकार, एक सेकंड रामानुज जी सुनिए ना, अगर एक सेकंड सरकार के साथ जाता है तो मुझे इतना बताइए कि 2009 में किसकी सरकार थी और उस समय भी उपचुनाव हुए थे? उसके कारण थे, उसके तत्काल पहले नियोजित टीचरों को बहुत मारे थे, उसके रिएक्शन में ही हारे थे।
अरे और फिर जाके अभी क्या हुआ? और यानी कि इस बार उपचुनाव में सरकार ने अच्छे काम किए। उपचुनाव का रिजल्ट जनरल चुनाव से काउंट नहीं कीजिए। मैं एक बात आपको मैं बता देता हूँ। अरे आप क्यों नहीं आप कह रहे नोटिस नहीं लेंगे। मैं आता हूँ सर। रामानु जी एक सेकंड। रामानु जी बता देगा। रामानु जी प्लीज, आप कह रहे नोटिस नहीं लेंगे, क्या लालू नीतीश की शख्सियत को आप नोटिस तक नहीं लेना चाहते हैं? ये दावा ये बतावे क्या कौन शख्सियत है? भी कहते हैं जीरो, तो सीधे आप जीरो कह रहे हैं, जबकि उपचुनाव में वही जीरो से आप हार चुके हैं। लड़ाई में विरोधी को कम होता है, कम ब्लैडर में बहुत हवा भर देने से कोई वो बहुत वजनदार नहीं हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपको लगता होगा पूरे बिहार की जनता जानती है इन परिवारवादियों को, इन पाखंडियों को, ये बेटा घोटाला करने वाला, अलकतरा घोटाला करने वाला, आप मुझे इतना घोटाला करने वाला जनता ने नवल जी बड़ा अच्छा जुबान बन रहे हैं। रामानु जी प्लीज, रामानु जी पचास जाने की ताकत मैं पूछ रहा हूँ सर, ओबामा जी को कहाँ घोटाले वाले, बेटा घोटाले वाले, मुझे इतना बताइए, साइकिल घोटाला वाले, क्या बात है? बिहार के आदमी घोटाले बाद में खोज के चल रहा है। पूरे घोटाले नवल जी एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मैं पूछ रहा हूँ रामानु जी एक सेकंड सर, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। इन्होंने कह दिया अभी एजी ने रामानु जी प्लीज प्लीज नहीं चिल्लाने वाली बात करें, प्लीज अभी एजी का प्लीज सर, अभी एजी का रिपोर्ट आया है और एजी का रिपोर्ट आया है। मैं सर वक्त कम है मैं आप ये गाल बजा नवल जी रामानु जी अभी कोई बात नहीं होगी। मैं भारत सर मैं यहाँ पर गुजरात और बिहार रोज नहीं करना। रामानु जी आपके सवाल को लेकर जा रहा हूँ नवल जी, आपके सवाल को लेकर जा रहा हूं नवल जी प्लीज। रामानु जी सीएम कैंडिडेट को लेकर नीतीश जी होंगे, ये इधर से सर रामानु जी मैं उनसे सवाल कर रहा हूं सर, आप थोड़ा ध्यान तो रखिए प्लीज। आपके सीएम कैंडिडेट कौन होंगे? किसके? आपके। अच्छा ये हम प्रेस में बताते चलते हैं। अरे कहाँ बताया? आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको भी जवाब देना होगा। ऐसा है कि मेरी चिंता, अच्छा इनको दिखाना है रामानु जी, सर जवाब तो लीजिए। हमारी पार्टी कोई एक व्यक्ति के पॉकेट का पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी लेकिन महारथी तो इधर से सब घोटालेबाज, अलकतरा पचाने वाला, मेधा घोटाला करने वाला, डकैती करवाने वाला, आपको लगता है कि सीएम उम्मीदवार सर हो गया? सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को सर हो गया? प्लीज नवल जी सुनना नहीं चाहते रामानु जी, सीएम एक सेकंड सर हो गया। नवल जी प्लीज राजीव जी एक सेकंड आता हूं सर। राजीव जी मुझे इतना बताइए, सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को अगर घोषित किया जाता है, जैसा कि कह भी रहे हैं घोषित हो जाते हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा इससे पार्टी को? ये सही है लालू जी की का वोट बैंक नीतीश जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, ये सही है कि उनके अनाउंसमेंट के बाद हमको नहीं लगता कि अनाउंस करेंगे। अगर अनाउंस कर देंगे तो डेफिनेटली बीजेपी को एडवांटेज हो जाएगा। अगर उनको अनाउंस करेंगे बीजेपी के एडवांटेज पे हमारे को क्या होगा बताइए ना आप। सुनेंगे ही नहीं, बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ होंगे। दरअसल कमजोरियां कोई सुनना नहीं चाहता है और मजबूती बनाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, आवाज ऊंची हो जाती है सियासत में। ये शुक्रिया सर, नमस्कार।